हेलो नमस्कार बच्चों। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे चैप्टर जो कि अपना था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसके हमने 6 लेक्चर्स देख लिए थे। आज था अपना लेक्चर नंबर 7। पिछली क्लास में हम देख रहे थे डायमेंशनल फार्मूलाज जो है उनको निकालना। कहीं ना कहीं हमने उनको काफी हद तक देखा था और देखे थे हमने न्यूमेरिकल्स, और साथ ही साथ में मैंने दिए थे आपको कुछ एच डब्ल्यू। शुरू करते हैं आज की क्लास उन्हीं एच डब्ल्यू से। उससे पहले अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं क्लास नोट्स के लिए, तो आप वहां पर जुड़ सकते हैं। सिंपली आप इसको स्कैन करें या लिखें द फिजिक्स यूनिवर्स, आपको वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ले जाएगा जहां पर आप क्लास नोट्स को ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और करते हैं शुरू करने से पहले सबसे पहले जो हमने न्यूमेरिकल्स पिछली क्लास में आपको दिए थे वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला जो मेरा न्यूमेरिकल है वो है इफ एनर्जी E, velocity V एंड फोर्स F बी टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसने कहा अगर एनर्जी E को जो है हम ले लें एनर्जी। अगर मैं आपसे पूछता डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी तो आप बोलते m1l2t-2। वेलोसिटी V, अगर मैं V की बात करूं तो डायमेंशनल फॉर्मूला मेरा होता l-t-1। और है फोर्स विच इज F, ये मेरा होता m1l1t-2। सवाल ने यहां तक कहा। फिर क्वेश्चन ने कहा टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी देन व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ मास। मास की जो डायमेंशन है वो आपको निकालनी है। काफी बच्चों ने एच डब्ल्यू किया होगा तो निकला भी होगा। अगर मैं यहां पर देखता तो जो मेरा मास है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता बच्चों किसके, वो मेरा होता ई के। मैंने ई की पावर जो है वो मानी कोई ए। वी के होता मैंने इसकी पावर जो है वो मानी बच्चों कौन बी। और होता मेरा किसके एफ के, उसकी पावर जो है वो मैंने मानी बेटा कौन सी। अगर मैं यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता। ये मेरा कौन है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है के, तो मैंने यहां पर लिखा बच्चों कौन के। ई का अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला आप यहां पर देखें, मैं चाहूं तो इसको यूं लिख सकता हूं ई की पावर ए। ऐसे ही इसको लिखता मैं कौन बच्चों v की पावर b, और इसको मैंने लिखा f की पावर कौन c। e का अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पर देखूं तो वो मेरा होता m1l2t-2। और ये मेरा चल रहा था, हमने लेट किया था बच्चों किसके a के। फिर है मेरा v के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला है आपका l-1 की पावर b। और लास्ट में आपका है फोर्स विच इज m1l1t-2, जिसकी पावर थी आपकी कौन बच्चों c। ये आपके चल रहा था मास के बराबर। अगर मैं मास का डायमेंशनल फॉर्मूला देखूं तो वो आपका होता m1l1t, सॉरी m1l0 और T0, क्योंकि मास पूछा है तो सिर्फ मास की ही डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा। आई होप यहां तक जो है आपको चीज क्लियर हुई हो। अगर आप यहां पर देखें के तो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, विच मींस वो आपका होगा डायमेंशनलेस। बस आप इनको कर दीजिए कंपेयर, आपको जवाब मिल जा रहा होगा। तो अगर मैं इस आरएचएस को देखूं तो यहां पर m की जो मेरी पावर है वो हो जाती। अगर आप देखें तो यहां पर c है, यहां a है, तो मैंने यहां पर लिखा a प्लस सी। आगे आपका है L, अगर आप L की बात करें तो ये आपका है 2, तो यहां से होता 2a। फिर है आपका B, तो यहां होता प्लस B। और लास्ट में जो है वो आपका है बच्चों कौन L1, तो ये आपका होता C। ऐसे ही मैं T की पावर देखूं तो यहां पर मेरी बनती माइनस का 2a, इधर से मेरी बनती, यहां से मेरी बनती माइनस का B, और लास्ट में मेरी बनती बेटा कौन माइनस का 2c। बस आप इसको करें कंपेयर और आपको जो जवाब है वो मिल जा रहा होगा। चलो करते हैं हम इसको सॉल्व। आई होप यहां तक जो है आपको चीजें क्लियर हुई हो, समझिएगा अब इन छोटी छोटी बातों को भी। चलो जल्दी से देखते हैं। अगर मैं यहां पर देखूं इस वाले को, अगर मैं कंपेयर करूं इससे, तो आप खुद समझ पाते सर ये आपका बन रहा था कौन m की पावर है आपका 1, l की पावर है 0, t की पावर है आपका कौन 0। अगर आप यहां से कंपेयर करें तो a प्लस सी जो है आपका, a प्लस जो c है वो बराबर होता है बेटा किसके 1 के। थोड़ा सा अगर मैं इसको और सॉल्व कर लूं तो आप लिखते सर a इज इक्वल टू आपका होता c, सॉरी नॉट c, 1 माइनस c। ये मैंने a की वैल्यू एक बार देखी। अगले वाले में अगर आप देखो तो ये आपका लिखा हुआ है 2a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू आपका लिखा हुआ है कौन 0।
अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें और ए की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दें, इनफैक्ट मैं चाहूंगा आप चाहो तो सी की वैल्यू यहां से बना लो ताकि बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहां से मैंने लिखा c इज इक्वल टू जो मेरा बना वो बनता 1 माइनस ए। तो ये मैंने सॉल्व किया 2a प्लस बी, सी की वैल्यू रखूं तो ये मेरी होती प्लस 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, या आप इसको देखते तो ये आपका हो जाता a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू कौन 0। एक इक्वेशन मैंने ये वाली जो है आपके सामने यहां पर बना ली, एक इक्वेशन मैंने यहां पर ये बना ली। अगर आप आगे इसको कंपेयर करें टी को, तो टी आपको देखने को मिलता माइनस का 2b माइनस का 2a माइनस का b माइनस का 2c। c की वैल्यू आपने यहां पर लिखी हुई है 1 माइनस ए, तो यहां पर मैंने तुरंत रख दिया इज इक्वल टू ये भी आपका होता 0। सॉल्व करें तो यहां से माइनस का 2a माइनस का b माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 2a इज इक्वल टू आपको मिलता बच्चों कौन 0। 2a से 2a आपका कैंसिल होता तो b इज इक्वल टू आप समझ पा रहे होंगे माइनस की 2 जो है वो यहां से निकल कर आ गई। ये मुझे b की वैल्यू मिल गई। अगर मुझे b की वैल्यू मिली तो मैं इसको उठाकर यहां रख दे रहा हूं। अगर आप उठाकर यहां पर रखेंगे तो ये आपको a की वैल्यू दे देगा, तो ये आपका होता माइनस का 1 ये उधर जाने पर, और माइनस का b, तो माइनस का 1 जो है वो आपका हो जाता प्लस का 1। ये आपने यहां से a निकाल लिया। और ऐसे ही अगर आप यहां पर पुट करें तो c की जो वैल्यू है वो भी आपको मिल जा रही होगी, और c इज इक्वल टू आपका कितना मिला बच्चों, ये आपका मिला 0। इन सारी वैल्यूज को आप इधर पुट करेंगे तो आपको जो जवाब है वो मिल जा रहा होगा। मैं रख रहा हूं, तो अगर मैं रखूं e की पावर a, जब आप यहां रख रहे हो तो e की पावर a अगर आप देखें दैट इज 1। v की पावर b, अगर आप v की पावर b रखें जो कि आपका था -2, और ये है आपका कौन f की पावर c, c की जो वैल्यू है वो आपकी है 0। तो आपका जो जवाब है कहीं ना कहीं बन जा रहा होता e1 v-2, और वो f 0 है तो मैंने यहां पर लिखा नहीं, विच मींस अगर आप इसको मैच करें तो ऑप्शन जो बी है वो आपका कौन हो गया, परफेक्ट सोल्यूशन हो गया। आई होप अगर आपने पिछली क्लास ढंग से रिवाइज करी और ये एचडब्ल्यू आपने किया तो आपको एक ही बात में ये क्लियर हो गया होगा। चले अगला एचडब्ल्यू देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे को यहां पर गिवन है वो गिवन है बच्चों, इफ वेलोसिटी v, विच मींस आपको वेलोसिटी गिवन है। वेलोसिटी की आपकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो L होता है, L1 t-1 होता है, और मैंने इसको मान लिया ये है v की पावर आपका कौन a। टाइम t, जो टाइम है वो आपको गिवन है बच्चों कौन t। डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो वो मेरा हो गया t की पावर 1, और इसको मैंने लिख लिया t की पावर कौन बच्चों b। ऐसे ही लिखा फोर्स जो है वो आपको कहा गया वो आपका है कैपिटल F, जिसको मैंने डायमेंशनल फॉर्मूले में लिख लिया, और वो है मेरा m1 L1 t-2। इसको मैंने लेट कर लिया बेटा f, और इसकी पावर आपकी कौन है बच्चों c। ये चीज आपने देखी हुई है कि जो सवाल हमसे कह रहा है वो कह रहा है ये आपके लिए गए हैं बेस क्वांटिटी, आपको डायमेंशंस बतानी है बच्चों किसकी, मास की जो डायमेंशन है वो आपको बता देनी है। विच मींस सर आप कहते कि मास जो है, विच मींस इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपका बनता m1 L0 t0, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पर आता k, और इनकी सबकी वैल्यूज मैं लिख रहा हूं v की पावर a, तो आप लिखते L-t-1 की पावर a, फिर आपका होता t की पावर, तो मैंने लिखा t की पावर b, और लास्ट जो है वो आपका होता f, तो मैंने यहां पर लिखा, ये मैंने यहां पर लिखा कौन m1 L1 t-2 की पावर c। बस सॉल्व कर दीजिए, जो भी जवाब होगा आपको यहां पर मिल जाएगा। सॉल्व करता हूं तो m1 L0 t0 इज इक्वल टू आपका बना, सर अगर हम यहां पर देखें तो m की पावर हमारी हो जाती c, l की पावर अगर मैं देखूं तो यहां से a और वहां से c, तो मैंने लिखा a प्लस c। t की पावर को अगर मैं देखूं तो ये मेरा होता माइनस का a, यहां होता प्लस का b, और वहां से मेरे को मिलता माइनस का 2c। ये जो है वो मिली किसकी, इसके लिए। बस फटाफट से आप इसको कर लीजिए कंपेयर, मैं उधर की तरफ इसको कंपेयर कर लेता हूं। यहां जो है मैं कर रहा हूं इसको कंपेयर, आप ढंग से देखिएगा। अगर आप m की पावर को कंपेयर करें तो आपको दिखता कि सर जो c इज इक्वल टू है वो हमें मिल गया बच्चों कौन, वो आपको मिल गया 1। ये मेरी आ गई पहली वैल्यू
दूसरा आप देखो सर a प्लस सी आपका 0 के बराबर है, तो आप लिखते a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a की जो वैल्यू है वो आपको मिल गई होती कौन बच्चों, माइनस का 1। फिर से देख लो, c की वैल्यू 1 है, 0 जो है a प्लस सी है, तो यहां लिखा c उधर जाने पर आपका होता माइनस, वैल्यू पुट करी तो यहां से आपको a की वैल्यू मिल गई। और फाइनली अगर आप यहां पर देखें तो यहां लिखा हुआ है माइनस का a प्लस का b माइनस का 2c इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करूं तो माइनस माइनस प्लस, फिर मैंने लिखा b माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू -1, उधर जाने पर आपका होता 1। ये आपको मिल गई बच्चों किसकी वैल्यू, b की, यहां पर आपको वैल्यू मिल गई। इन वैल्यूज को आप यहां पुट करें तो अगर मैं लिखूं तो ये आपके सामने लिखा हुआ है v की पावर a की वैल्यू है -1, फिर लिखा है t की पावर b की वैल्यू है 1, और लिखा है f की पावर c की जो वैल्यू है वो आपकी है 1। तो आपका जो जवाब यहां पर बनता वो बनता आपका f1 v माइनस 1 और होता बच्चों कौन, t1। ये है आपका जवाब। तो मैच कर लो, अगर आप देखो तो f1 ये रहा, t1 ये रहा, और v विच मींस ऑप्शन बी जो है वो आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से चेक कर लें, f है आपका 1, t है 1, v है -1। आई होप आपको ढंग से समझ में आया हो। चलिए बढ़ते हैं अगले SW पर। अगला जो क्वेश्चन है फिर से आप तसल्ली से पढ़ें कि आपको गिवन है। यहां पर लिखा है जो स्पीड है वो आपको गिवन है बच्चों v से। स्पीड की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो L1 t-1 होता, मैंने इसको लिख दिया v की पावर कौन बेटा a। फिर लिखा है एक्सिलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, मीटर है लेंथ, पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं लिखता t की पावर -2, और ये मेरा होता एक्सिलरेशन की पावर b। फाइनली आपको मिला बच्चों कौन, फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है m1 L1 t-2, जिसको मैंने f की पावर कौन लिखा c। इस बार बोला है, ये काम का सवाल है, आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, जिसके डायमेंशन जो है वो आपके यंग्स मॉड्यूलस के बराबर है। अब यंग्स मॉड्यूलस हम पढ़ते तो बाद में है, लेकिन इसकी पूरी जो जानकारी है वो हमने जब करीब 100 अलग अलग हमने डायमेंशनल फॉर्मूलेज बनाए थे तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला यंग्स मॉड्यूलस का कभी भी पूछ ले तो वो कहीं ना कहीं आपके प्रेशर के ही बराबर बन जा रहा होगा। तो अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर होता है अपना फोर्स अपॉन एरिया, तो यहां से यंग्स मॉड्यूलस y जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपका होता m1 L1 t-2। a की पावर आपकी कौन थी बच्चों, a मीटर स्क्वायर है विच मींस लेंथ का स्क्वायर, तो यहां से यंग्स मॉड्यूलस आपका कौन बनता, तो आप बोलते सर m1, l ऊपर जाता -2, तो ये आपका हो जाता -1, और t की पावर कौन हुई -2। ये आपने यहां से बना लिया कौन, यंग्स मॉड्यूलस जो है वो बना लिया। बस इस क्वेश्चन में आपको इतना ही सोचना था। सुनिएगा, मैं बराबर करूंगा यंग्स मॉड्यूलस के, तो मैंने यहां पर लिखा y जो है, जो मेरा y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए कांस्टेंट हटाया तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में लाया k, और मैंने लिखा v की पावर a। अगर आप देखो तो ये होता LT-1 की पावर a की पावर b विच मींस LT-2 की पावर b, और फिर मैंने लिखा फोर्स की पावर c विच मींस m1 L1 t-2 की पावर कौन बच्चों, c। अब ये बराबर इसने किसके बोला है, ये बोला है बच्चों यंग्स मॉड्यूलस के। अब आप सभी को पता है यंग्स मॉड्यूलस का अभी डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया, तो क्यों ना मैं वैल्यू यहीं पुट कर दूं। तो मैं यहां पर लिखता m1 L-1 t-2, ये आपके यंग्स मॉड्यूलस की यहां पर मैंने वैल्यू जो है वो पुट कर दी। बस फटाफट से आप इसको कर लीजिए, कंपेयर करने पर आपको इसका जवाब मिल जा रहा होगा। तो मैं यहां पर लिखता, अगर मैं a इज इक्वल टू यहां पर बनाऊं तो देखिए, चलो थोड़ा सा मैं इसको और सॉल्व कर लेता हूं ताकि पावर्स में सही लिख सकूं। तो मैंने लिखा m1 L-1 t-2 इज इक्वल टू आपका होता l, पहले m लिख लेते हैं, m की पावर आपकी है सिर्फ c, फिर है l की पावर यहां से a, यहां से b, वहां से c, तो मैंने लिखा a प्लस b प्लस c, और t की पावर यहां से आता -a, फिर आता -2b, फिर आपका आता -2c। बस सॉल्व कर लो फटाफट से। चलो करते हैं कंपेयर। तो c इज इक्वल टू तो आपको यहां पर मिल गया, ये तो आपका है कौन 1, ये तो आपका हो गया 1। दूसरा देखो, अगर मैं बात करूं इधर तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू आपका है बच्चों कौन,
इज इक्वल टू, अगर आप यहां पर देखो तो है माइनस का 1। वैल्यू पुट करूं यहां पर c की, तो ये मेरा होता a प्लस बी। अगर आप यहां पर देखोगे ये 1 होता, उधर जाने पर -1 होता, तो इज इक्वल टू आपका होता माइनस का 2। ये मैंने यहां से बना लिया। अगर आप t इज इक्वल टू यहां पर देखेंगे तो ये आपका होता -a माइनस 2b, -2b माइनस का 2c, c की वैल्यू 1 मैंने वहां पर पुट कर दी, तो इज इक्वल टू होता 0। माइनस कॉमन लिया तो ये मैंने लिखा बच्चों कौन, a प्लस 2b, उधर ले गया तो माइनस का 2। ये आपका यहां से ये बन गया। आई होप इतनी छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आई हो। मैंने इधर से लिया माइनस कॉमन, तो ये पूरा प्लस बनता, +2 उधर जाता तो माइनस का 2 हो जाता। बस इसको जो है वो आप फटाफट से कर लीजिए कंपेयर। तो जब आप इसको यहां पर कंपेयर कर रहे होंगे, मैं आपके लिए इधर कर दे रहा हूं, इधर की तरफ जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको ये मिलेगा सर a प्लस बी माइनस, इनफैक्ट मैं यहां पर लिख देता हूं इज इक्वल टू -2, और ये वाला आपका होता a प्लस 2b -2। करो सॉल्व, तो यहां माइनस माइनस और ये आपका होता माइनस, सॉरी प्लस। तो अगर आपने सॉल्व किया तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से आपको मिलता माइनस का b इज इक्वल टू आपका आता बच्चों कौन, 0। तो b की जो वैल्यू है वो आपको मिली कौन, 0। यहां से आपको सॉल्व करने पर ये मिल गई b की वैल्यू, ये आपको मिल गई b की वैल्यू। उठाकर जब आप यहां पुट करोगे तो a की वैल्यू आपको मिल जा रही होगी, और ये आपकी कौन आई, माइनस का 2। यहां से a बन गया, a b c आपने तीनों बना लिए। मैच कीजिएगा आंसर, शायद हमने कुछ गलती कर दी, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। यहां पर मेरा था c इज इक्वल टू 1, यहां से a प्लस बी प्लस सी माइनस का 1, c की वैल्यू मैंने यहां पर रखी, उधर जाने पर ये भी सही है। फिर ये है माइनस, पूरा मैंने कॉमन ले लिया, ये भी ठीक था। यहां से a प्लस बी माइनस का 2, ये हुआ a प्लस 2b माइनस 2b, ये मैंने लिखा माइनस, कैंसिल आउट हुआ, ये होता मेरा माइनस का b, और ये जो है वो मेरा कौन हुआ, आना तो यही चाहिए। एक बार के लिए आप इसको चेक कीजिएगा, और चेक करने के बाद में आप इसका मुझे सोल्यूशन बता रहे होंगे। आई होप ये जो क्वेश्चन है वो आप एक बार, मुझे गलती पकड़ में नहीं आई तो एक बार जब आप कर कर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसको अभी के लिए मैं यहां पर इरेज कर दे रहा हूं, ये मैंने रख दिया आपके लिए। आई होप इसका क्वेश्चन आप बताएंगे, सिर्फ थोड़ी वैल्यू रखने में मेरे से हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो जा रही हो। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई हो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब है अपना कुछ कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट्स को हम यहां पर ढंग से देखने वाले हैं, ढंग से फोकस कीजिएगा। हमारे पास में जो है वो है वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। बच्चों वेरिएबल जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसी चीज विच वेरीज, जो बदल रही हो, बदल रही हो, उनको अपन बोलते हैं बच्चों कौन, वेरिएबल्स। ऐसे ही अगर मैं कांस्टेंट्स की बात करूं तो कांस्टेंट्स होती है ऐसी चीजें जो आपकी कौन हो, विच आर फिक्स, विच आर कौन बेटा, विच आर फिक्स्ड, उनको अपन बोलते हैं बेटा कौन, कांस्टेंट्स। अब यहां से अगर आप देखें तो मैंने उनके दो दो टाइप्स बना दिए, जिसमें पहला जो टाइप आप यहां पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वो है आपका डायमेंशनलेस वेरिएबल, विच मींस आपको ऐसी चीजें बतानी है जिनकी डायमेंशन नहीं हो, मगर वो होने क्या चाहिए, वेरी होने चाहिए। तो आप खुद समझ गए होंगे सर, जब भी आप एंगल की बात करते हो तो ये जो थीटा है, विच मींस आप उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, तो सर वो हमारा हमेशा वेरिएबल होता है और डायमेंशनलेस होता है। या आप बात करते बेटा साइन थीटा की, बात करते कॉस थीटा की, बात करते टेन थीटा की, या एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये मेरे एग्जाम्पल बनते बच्चों किसके, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स की। ऐसी चीजें आपको देखनी है जो कि डायमेंशन नहीं रखे और वेरी कर रही हो। तो मैंने यहां पर देखा, जैसे जब आप थीटा की वैल्यू बदलते जाओगे तो साइन की जो वैल्यू है, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो भी आपको चेंज मिलती जाएगी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं डायमेंशनल वेरिएबल्स की, तो आपको ऐसी चीजें देखनी है जो आपकी वेरी हो लेकिन साथ ही साथ में कौन रखे, डायमेंशन भी रखें। जैसे आप खुद समझ गए होंगे, अगर मैं बात करता बच्चों फोर्स की, तो फोर्स
मेरी डायमेंशन रखती है और उसकी वैल्यू भी वेरी हो सकती है, तो वो मेरा डायमेंशनल वेरिएबल होता। सर अगर हम बात करें वेलोसिटी की तो वो भी इसी कैटेगरी में आता। सर हम बात करें किसकी, एक्सिलरेशन की, तो ये भी जो है वो मेरा इसी कैटेगरी में आता। या आप समझ गए होंगे सर ऐसे बहुत सारे मेरे एग्जाम्पल बन सकते हैं, तो मैंने लिखा एटसेट्रा एटसेट्रा। सिमिलरली अगर आप दूसरी तरफ चलें तो यहां पर आपको मिला डायमेंशनलेस कांस्टेंट, मतलब डायमेंशन भी नहीं हो और कहीं ना कहीं जो है वो कांस्टेंट भी हो। तो अगर मैं आपसे यहां पर पूछता तो आप बोलते सर आप पाई की वैल्यू को देखो, तो ये आपकी कौन है बच्चों, कांस्टेंट भी है और डायमेंशन भी नहीं होती। अगर मैं एक्सपोनेंशियल की पावर पूछता तो भी आप यही बोलते। अगर मैं 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे कर कर काउंटिंग्स लिखता तो भी आप बोलते सर वैल्यू जो है वो आपकी कांस्टेंट है और उनके कोई भी डायमेंशन नहीं है, विच मींस वो आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट बन जा रहा होता। बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक बार में आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन पूछ लिया जाता है इसलिए मैंने आपको यहां पर समझाया। ऐसे ही अगर अपन बात करें बच्चों किसकी, डायमेंशनल कांस्टेंट की, तो ऐसी चीजें देखनी है जिनका डायमेंशन हो मगर वैल्यू कांस्टेंट हो। जैसे आप खुद समझ पा रहे होंगे जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जब आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करते हो तो उसकी जो वैल्यू है वो आपका कौन है, वो आपका फिक्स होती है बच्चों, और उसकी कुछ ना कुछ डायमेंशंस भी होती है, तो वो एग्जांपल किसका बनता है, डायमेंशनल कांस्टेंट का। ऐसा ही सर आपने हमें प्लैंक्स कांस्टेंट भी बताया था, तो ये जो भी आपके कांस्टेंट्स बन रहे हैं उनको आप किस कैटेगरी में डाल रहे होंगे, डायमेंशनलेस कांस्टेंट में। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो। आपको देखना है कौन सा डायमेंशन रखता है, कौन सा नहीं रखता, और साथ में वो वेरिएबल और कांस्टेंट की किस कैटेगरी में कौन कौन सा कैसे बन रहा है। आई होप बेसिक से एग्जांपल्स और बेसिक सा टॉपिक था जो आपको एकदम क्लियर हुआ हो। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि अगेन अपना पिछले ही कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है, तो इसको भी हम ढंग से फटाफट से लगाते हैं। क्वेश्चन अपना है इफ फोर्स F, अगर जो फोर्स है वो आपका है F, इसको मैंने लिखा बच्चों कौन, F की पावर A, और फोर्स की अगर डायमेंशनल फॉर्मूला में पूछता तो आप बोलते सर m1 l1 t माइनस 2 की पावर आपकी बनती बच्चों कौन, A। लेंथ जो है वो आपका है L, तो मैंने लिखा L की पावर जो है वो B, तो यहां मैं लिखता बेटा L1 की पावर B। ऐसे ही टाइम जो है वो है आपका T, तो मैंने लिखा इसकी पावर C जो है वो मैंने इधर की तरफ लिख दी। आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, अगेन फंडामेंटल क्वांटिटीज अगर हम उनको ले लें तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी जो है वो आपको बतानी है। अगर बच्चों में डेंसिटी की बात करूं तो हम इसको लिखते हैं सिंबल रो से, जो कि आपका होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से अगर आप डायमेंशन बनाएं, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएं, तो ऊपर लिखा है मास, तो मैंने यहां पर लिखा बच्चों m1, नीचे है वॉल्यूम जो कि 3 यूनिट ऑफ लेंथ रखता है, ऊपर जाने पर माइनस होता, तो m1l माइनस 3 ये यहां पर बन जा रहा होता। आई होप इतना आपको समझ में आया हो। तो अगर मैं इधर आकर इसको सॉल्व करूं तो यहां पर मैं लिखता डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी जो है वो आपने बनाई m1l की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू आपका होता k, f की पावर a, तो f की जो पावर है वो आपकी है m1 l1 t माइनस 2 की पावर a, फिर आपका है l की पावर b, फिर आपका है बच्चों कौन t की पावर कौन c। ये बस आपको यहां से कर लेनी है कौन, कंपेयर, आपको जो जवाब है वो मिल जाएगा। तो अगर थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा बनता m1l माइनस 3 इज इक्वल टू आपका होता बेटा कौन, m की पावर, यहां से देखें तो ये हुआ a, l की पावर आप देखो तो a प्लस b, और t की अगर आप पावर देखो तो माइनस का 2a प्लस कौन बच गया c। फटाफट से इसको करो सॉल्व। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो a इज इक्वल टू आपको मिल गया बच्चों कौन 1, यहां से a की वैल्यू बन गई। दूसरा अगर आप यहां पर देखो तो a प्लस b जो है वो आपको कितना गिवन है, l की पावर आपको गिवन है माइनस का 3। अगर आप b इज इक्वल टू देखो तो ये 1 उधर जाता, माइनस का होता तो माइनस 4, ये वैल्यू बनी आपकी b की। और लास्ट में अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास में है माइनस 2a प्लस सी, टी उधर है नहीं तो इज इक्वल टू हुआ बच्चों कौन 0। सी की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो इस 1 को मैं यहां रखता, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करता तो माइनस 2 उधर जाने पर होता मेरा प्लस का 2। ये मैंने फटाफट से यहां पर ए बी सी की जो वैल्यू है वो बना दी। सर हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी के टर्म में आप आराम से यहां पर रख रहे होंगे। सर अगर आप इस कंडीशन में देखें तो एफ की पावर ए वो है 1,
फिर आपका है l की पावर b जो कि है आपकी -4, और लास्ट है आपका बेटा t की पावर c, तो ये आपका होता 2। तो जवाब अगर आप देखो तो ये आपका बनता f1 l -4 t की पावर 2। मैच कर लो, f1 l4 यहां पर आ रहा है, t की पावर 2। आई होप ऑप्शन 1 जो है वो आपका आंसर हो रहा होता। वापस चेक कर लेते हैं, f1 l -4 t2। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई हो। बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो कि आपका है इफ मोमेंटम। अब बात आ गई है बच्चों किसकी, मोमेंटम की। आई होप सभी को ये चीज पता हो। सर जब हम बात करते हैं मोमेंटम की, जिसको पी से लिख रहा हूं, तो वो मेरा होता है m इंटू वी। ये आपका होता है बच्चों कौन, m इंटू वी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपका बनता m मतलब मास, तो ये होता m1। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती, तो ये आपने यहां पर ये लिख दिया। तो मैं लिखता p को, अगर हमने देखना है तो मैंने इसको लिखा p की पावर आपकी है कोई a, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपका बना m1 l1 t -1 की पावर लिखा a। फिर है एरिया, तो a जो है वो आपका एरिया है, उसकी पावर मैंने लिखी b, तो ये आपका होता सर, एरिया की यूनिट होती मीटर स्क्वायर। तो लेंथ की पावर 2 है, तो मैंने यहां पर लिखा l स्क्वायर विच इज b। फाइनली आपका है बच्चों कौन, टाइम। तो टाइम की पावर मैंने यहां पर लिखी c, तो ये आपका हो गया t1 की पावर कौन बच्चों, c। क्वेश्चन कह रहा है फंडामेंटल क्वांटिटीज उनको हमने माना है, तो एनर्जी जो है वो आपकी क्या बन जा रही होगी। शायद आप सभी लोगों को याद हो, जब भी हम बात करते हैं बच्चों किसकी, एनर्जी की, तो जो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आपका होता है m1 l2 t -2। बस इसके बराबर आप यहां पर पुट कर दे रहे होंगे, सॉल्व करेंगे तो जो भी जवाब है वो आपको मिल जाएगा। मैंने यहां पर एनर्जी लिखी m1 L2 t की पावर -2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हटाने पर साइन आता मेरा k, और मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, तो ये मेरा होता m1 L1 t -1 की पावर a। फिर आपका होता l की पावर 2 की पावर b। फिर आपका होता टाइम, तो यहां पर आपने लिखा बेटा t1 की पावर कौन, c। थोड़ा सा आप इसको सॉल्व कर लें तो यहां से आपको मिलता सर m की पावर आपकी होती a, l की पावर आपकी a, और यहां होती b 2b, तो ये मैंने लिखा 2b। फिर आपका फाइनली कौन है, t की पावर -a, और ये बस इनको कर दो बच्चों आप कौन, कंपेयर, फटाफट से जवाब आपको मिल जाएगा। तो a इज इक्वल टू, तो आपको यहां पर मिलता 1, जो कि मैंने आपके लिए लिख दिया। आगे अगर देखें तो ये है 2, तो यहां से मैं लिखता a प्लस 2b जो है वो आपके बराबर होता बच्चों किसके, 2 के। a की वैल्यू 1 मैं यहां पुट करूं, उधर जाने पर आपका होता, मैं लिख देता हूं इसको, 1 प्लस 2b इज इक्वल टू आपका हुआ 2, तो 2b इज इक्वल टू आपका होता उधर जाने पर 1, b इज इक्वल टू आपका हो जाता 1/2। ये आपका मिल गया बच्चों कौन, b। आई होप आपको चीज समझ में आई हो। ऐसे ही अगर मैं c निकालूं तो यहां से -a प्लस सी इज इक्वल टू आपका बनता बेटा किसके, टाइम के बराबर लेना है, तो मैंने लिखा -2। ए की वैल्यू आपने बनाई 1, -1 उधर जाकर आपका होता +1, तो ये आपका होता -1। फटाफट से देख लीजिए, ये मैंने क्या किया, a की वैल्यू है -1, उधर जाती तो +1, -2 +1 -1, a b c जो है उनकी वैल्यूज मैंने यहां पर बना दी। जो सवाल मांग रहा है आप उसको लिखें, जवाब आपको मिल जाएगा। हमसे कह रहा है एनर्जी के लिए, तो P की अगर आप पावर यहां पर देखें तो वो आपकी थी A की वैल्यू बनी है 1। A की अगर आप पावर देखें तो आपने ली थी B, वो आपकी है 1/2। और T की अगर आप यहां पर देखें तो वो आपकी है C, विच मीन्स -1, तो आपको यहां मिलता P1 A की पावर 1/2, T की पावर कौन, -1। मैच कर लो, P1 ऑप्शन सी में दिख रहा है A½ T -1, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका परफेक्ट सोल्यूशन हो गया, P1 A½ T की पावर -1। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही हो। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। यहां से जो है हमने 7 जो क्वेश्चन है वो कर लिया। अब आ रहा है बच्चों आपका कौन, क्वेश्चन नंबर 8। आई होप अब आपको चीजें यहां पर समझ में आने लगी हो, तो आप फटाफट से यहां पर देखेंगे, मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको ये समझा दे रहा हूं, जवाब अब आपने पूरा कर लेना है। सर यहां पर जो स्पीड है
उसको आपने v माना, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा होता है मीटर पर सेकेंड, विच मीन्स यूनिट है अपनी, तो ये आपका L1t-1 हुआ आपका a, विच मीन्स मैंने v की पावर कौन ली है, a ली है। आपका अगला है एरिया। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो लेंथ स्क्वायर अगर आप देखें तो यहां पर मैंने ए को जो है वो माना है बी। लास्ट में है फोर्स, तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो होता m1L1t-2। ये आपने यहां पर लिखा फोर्स को, तो इसको मैंने लिखा बेटा f की पावर कौन c। ये आपका किसके बराबर माना गया है, यंग्स मॉड्यूलस। अभी हमने एक सवाल करा था कि सर जब भी हम यंग्स मॉड्यूलस की बात कर रहे हैं तो यंग्स मॉड्यूलस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो बराबर होगा बच्चों किसके, प्रेशर के। और जो प्रेशर है वो आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपका होता है m1L1t-2, एरिया आपका है L स्क्वायर, तो यहां से प्रेशर आपको मिल जाता है बच्चों कौन, m1L-1t⁻²। बस इसको आप यहां पर कंपेयर करेंगे और इसकी जो वैल्यू है वो आप निकाल देंगे। अब मैं ये प्योरली आप पर छोड़ रहा हूं क्योंकि अब आपको यहां पर कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगेन कहीं ना कहीं ये आपका एडवांस ने जो ये क्वेश्चन है 2 बार, हो सकता है 3 बार भी पूछा हो, मिनिमम 2 बार जो है वो इसको यहां पर आपका पूछ रखा है। अगेन मैं आपको ही करने के लिए दूंगा क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे, तो आप यहां पर ढंग से प्रॉपर हिंट सुनिएगा। सवाल कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपकी है बच्चों कौन, c। इस स्पीड ऑफ लाइट को मैंने c की पावर a मान लिया। c की पावर a की बात करें तो ये आपका कौन होता सर, स्पीड है, तो L1t-1 की पावर आपकी होती a। फिर आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को जो है वो आपने मान लिया बेटा कैपिटल G, तो यहां पर कैपिटल G की पावर होती बच्चों कौन, B। अब आप सबसे पहले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते। सर कैसे बनाते, मैं आपको यहां पर समझा दे रहा हूं, आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम देखते तो आप सभी ने पढ़ा हुआ है जो F है वो आपका होता है G m1 m2 अपॉन कौन बच्चों, अपॉन आर स्क्वायर। अगर G की यूनिट बनानी है तो ये मेरा होता F इंटू होता बेटा कौन, आर स्क्वायर अपॉन होता m1 m2। यहां तक तो सभी बच्चे समझ गए होंगे मैंने क्या किया। अब यहां ढंग से समझिएगा, G इज इक्वल टू मैं लिखता फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है m1L1t-2, आर का जो है वो आपका है एल स्क्वायर, और नीचे आपका है बेटा मास, तो मैंने यहां पर लिख दिया m की पावर कौन 2। तो जब आप यहां पर इसको करोगे सॉल्व, तो सॉल्व करने पर आपको सीधा सीधा जो जवाब है वो g का मिल जाएगा, जो कि कौन है सर, m की पावर ऊपर गई, एक पहले से थी तो -1 सर, l जो है वो आपका हो गया क्यूब, और जो t है वो आपका कौन हो गया बेटा, -2, विच मीन्स -1 3 और -2, -1 3 और -2। तो यहां आप लिखते कौन, m की पावर -1 L3 t की पावर कौन बेटा, -2, -1 3 -2। ये रहा -1 3 -2। तो यहां पर जो है वो मैंने वैल्यूज पुट कर दी। एक सेकेंड बेटा, अच्छा ये मेरी जो वैल्यूज है वो शायद मैंने दूसरे में पुट कर दी थी। हाँ जी, ये मेरा कहीं दूसरे क्वेश्चन में चल गया था जो कि मैंने आपको HW दिया था। तो यहां आओगे और इसमें जो है वो आप वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको मिलता m1 m-1 L3 t की पावर कौन बेटा, -2। ये जो है वो मैंने अभी अभी बनाया G। अब आप बनाकर लेकर आते बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट, तो इसके बारे में भी हमने देखा हुआ है, इसको भी आप उसी पेज पर समझने की कोशिश करो। अगर मैं बात करूं बच्चों किसकी, प्लैंक्स कांस्टेंट की, तो आप सभी लोग जानते हैं E इज इक्वल टू, हमने फिर से जो हमने 100 क्वांटिटीज करी थी वहां पर मैंने आपको बताया था E इज इक्वल टू आपका होता है h न्यू, न्यू जो है वो आपकी होती है बच्चों कौन, फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपका बनता m1L2t-2, और जो न्यू है वो जाता है बच्चों नीचे, ये आपने पढ़ा हुआ है, जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका होता है बच्चों कौन, 1/टाइम। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछता तो आप बोलते टी की पावर -1, तो यहां पर मैंने लिखा टी की पावर कौन, -1। सॉल्व अगर आप करो तो यहां से प्लैंक्स कांस्टेंट का की वैल्यू आपको मिलती विच इज m1L2
टी की पावर आपकी हो जाती -1, -1 ऊपर जाता +1, तो यहां से आपको जवाब मिल जाता। तो 1 2 -1, यहां पर मैंने लिख लिया 1, एक सेकेंड, तो यहां पर मैंने लिखा 1 2 -1, यही हमने निकाला था, यही हमने निकाला था। तो इसकी वैल्यू एक बार फिर से चेक कर लेता हूं, m1l2t-1, m1l2t-1, यही मैंने यहां पर लिखा। तो ये हम देख रहे थे किसके बारे में बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि आपका था कोज h की पावर मैंने कौन लिखा बच्चों, c लिखा। अब आप इसको फटाफट से सॉल्व कर ले जाओगे। तो ये कह रहा है ये बराबर है किसके, are taken as fundamental units in a new system, the dimensions of टाइम इन दिस न्यू सिस्टम, मतलब टाइम जो है वो आपको बताना है। तो मैं कहता जो टाइम है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों किसके, ये है c की पावर a के, g की पावर b के, h की पावर c के। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैं इसका लिखूं तो ये m0 होता, l0 होता, t आपका होता 1, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पर आता k, c की अगर आप वैल्यू देखें तो आप लिखते l1t-1 की पावर a, g की अगर आप देखें यहां पर वैल्यू तो आप लिखते m-1 l3 t की पावर -2, ये आपका बना बच्चों कौन, b, ये आपका बना यहां पर b। और अगर लास्ट में आप देखें तो ये आपका है h, तो मैंने यहां पर लिख दिया m1 l2 t की पावर -1 की पावर c। बस फटाफट से सॉल्व कर देते हैं, देखिएगा। तो सर अगर आप इधर देखो तो m0 l0 t0 इज इक्वल टू हमारा होता m की पावर, अगर आप यहां देखो तो -b और वहां से +c, तो मैंने लिखा m की पावर -b प्लस c। l की अगर आप वैल्यू देखो तो ये होता a, यहां से 3b, तो मैंने लिखा a प्लस 3b और वहां से आपका होता प्लस का 2c, और t जो है वो आपका होता -a -2b और माइनस का c। ये है बच्चों, बस आपको यहां से करना है कंपेयर, जो भी जवाब है वो आपका मिल जा रहा होगा। फटाफट से कंपेयर करते हैं, समझो बच्चों। यहां मैं कर रहा हूं इसको कंपेयर, तो अगर आप देखें तो ये है आपका -b प्लस c इज इक्वल टू, -b प्लस c इज इक्वल टू आपका है 0। एक छोटी सी गलती हो गई, टाइम को अगर आप देखें तो ये t1 है अपना, मैं इधर वापस लिख देता हूं t की पावर 1, देखिएगा। तो यहां से मुझे मिला -b प्लस सी इज इक्वल टू आपका 0 है। इधर अगर आप देखो तो a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू भी आपका 0 है। सवाल कह रहा है अगर आप इधर से देखें तो जो b है वो आपके c के बराबर है। अगर मैं यहां वैल्यू रखूं तो a प्लस 3c प्लस 2c इज इक्वल टू 0, तो यहां से a प्लस 5c जो है वो इज इक्वल टू 0, विच मीन्स दो रिलेशन हमें यहां से मिले हैं, एक b और c बराबर है और दूसरा आपको मिला ये वाली चीज। आगे एक और सॉल्व कर लो, देखो इधर लास्ट जो है वो आपका है माइनस का a माइनस का 2b, जिसको मैं c लिख रहा हूं, तो माइनस का c माइनस नॉट c माइनस का 2c, यहां -2b था, b c के बराबर है, तो मैंने लिखा माइनस का 2c माइनस का c इज इक्वल टू 0। अगर आप सॉल्व करो तो -a माइनस 3c इज इक्वल टू 0, विच मीन्स a इज इक्वल टू आपका होता कौन, 3c। ये रिलेशन जो है वो आपको यहां पर मिला है। तो अगर आप यहां पर वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको सारे जो जवाब हैं वो बनते चले जाएंगे। 3c आप इधर रखिएगा तो यहां से आपको c की वैल्यू मिल जाएगी और सबकी वैल्यू आप बनाते लेते जाओगे। आई होप इसको आप सॉल्व करेंगे और फिर आप आंसर जो भी है मैच कर लेंगे। चलिए अब आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट में, जो कि आपका है, अगर आपको याद हो तो हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, जिसमें से पहला जो डायमेंशन है विच मींस टू डिटरमाइन द डायमेंशनल फॉर्मूला वो हम कर चुके। अगला जो है वो मेरा है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। अब इस चीज का ढंग से कॉन्सेप्ट समझना, ये कहता क्या है, अगर हमें डायमेंशंस आते हैं तो आप कहीं ना कहीं जो भी फॉर्मूला आपको गिवन है उसकी करेक्टनेस भी आप वहां पर निकाल सकते हैं।
सर मतलब, मान लीजिए बच्चों मैंने एक एग्जांपल लिया कि जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो अगर आपकी होती है कौन, हाफ mv²। अब ये फॉर्मूला आपका डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, वो आप यहां से निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूला आपका डायमेंशनली करेक्ट है, इफ मैंने लिखा है इफ डायमेंशनली करेक्ट, अगर फॉर्मूला आपको डायमेंशनली करेक्ट है तो कैसे आपको पता चलेगा? सबसे पहले आप डायमेंशन ऑफ एलएचएस निकालें, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आप निकालें, फिर आप डायमेंशन ऑफ आरएचएस निकालें। अगर आपकी डायमेंशन ऑफ एलएचएस बराबर है बच्चों किसकी, डायमेंशन ऑफ आरएचएस की, तो आप कह देंगे कि जो भी आपको यहां पर फॉर्मूला गिवन है वो आपका डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन एक चीज समझना, जो फॉर्मूला आपका डायमेंशनली करेक्ट है वो एक्सपेरिमेंटल भी करेक्ट है कि नहीं है, वो ये चीज नहीं बताएगा। सर मतलब ये बच्चों, अगर मैं इसी क्वेश्चन को देखूं क्या ये मेरा डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, तो आप बोलते सर डायमेंशन ऑफ एलएचएस अगर आप देखो तो यहां गिवन है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की आपकी होती m1l2t-2 आपका होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर मैं आरएचएस में देखूं तो हाफ तो मेरा कौन है, कांस्टेंट, इसका तो डायमेंशन होगा नहीं। अगला है आपका m मास, तो मैंने यहां पर लिखा m1, और फिर आपका कौन लिखा हुआ है बेटा, वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी की आपकी होती है l1t-1, इसका आप करोगे स्क्वायर और आप देखते हैं तो ये बनता m1 l2 और t की पावर हो गई बेटा कौन, -2। तो यहां से अगर आप देखो तो ये वाली वैल्यू और ये वाली जो वैल्यू है, ये दोनों ही जो वैल्यू है वो आपकी सेम है, विच मींस ये जो सवाल आपको गिवन है वो कौन है, डायमेंशनली करेक्ट है। अब जो मैं कह रहा था उस चीज को समझना, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं आता, डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली अगर देखें, एक्सपेरिमेंटली कोई चीज करेक्ट होगी कि नहीं होगी, उस चीज को भी आप यहां पर समझने की कोशिश करना। जैसे अगर आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये ना लिखकर लिख दिया होता कौन, 2mv², और फिर मैं आपको निकालने के लिए बोलता कि बता ये क्या डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, तो आप कहते सर आपने कहा था डायमेंशन ऑफ जो एलएचएस है वो निकाल लो। तो जब आप डायमेंशन ऑफ एलएचएस निकालते तो वो आपका आता m1l2t-2। फिर मैं कहता बेटा डायमेंशन ऑफ आरएचएस निकाल लो, तो आप कहते सर आरएचएस में अगर आप देखो तो ये 2 डायमेंशन लेस होता, m होता आपका मास, तो आप लिखते m1, यहां वेलोसिटी का स्क्वायर तो आप लिखते बेटा कौन, l² t⁻², इज इक्वल टू सॉल्व करते तो ये आपका बनता m1l2t-2, विच मींस अगर आप इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व करो तो ये भी डायमेंशनली आपका कौन है, ये भी आपका डायमेंशनली करेक्ट है बेटा, ये भी आपका डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन मुझे बताओ क्या ये जो फॉर्मूला है वो क्या एक्सपेरिमेंटली करेक्ट है क्या? तो आप कहते हैं नहीं सर, तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली को तो करेक्ट है लेकिन एक्सपेरिमेंटली कौन है बेटा, रॉन्ग। विच मींस आपको यहां से इसका एक कौन मिला, लिमिटेशन, कि भले ही आप एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन से जो भी आपको गिवन है आप उसको डायमेंशनली करेक्ट तो चेक कर लोगे, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटली करेक्ट है कि नहीं है उसके बारे में आप यहां नहीं बता पाओगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो। ये था हमारा दूसरा एप्लीकेशन। इसको और बेटर व्यू के लिए हमने यहां पर लिए हैं कुछ क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है कि जो आपको क्वेश्चन गिवन है क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो आप कहते सर अगर डायमेंशनली करेक्ट होना है तो एलएचएस की जो क्वांटिटी है वो बराबर होनी चाहिए किसकी, आरएचएस के। अगर मैं आपसे पूछता मुझे डायमेंशन ऑफ एलएचएस जो है वो बताइए, तो आप कहते सर ये है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का तो होता है m1l2t-2। मैं पूछता बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आरएचएस मुझे बताइए, तो आप कहते सर ये लिखा हुआ है हाफ, वो तो डायमेंशनलेस हुआ, फिर है मास, तो सर आपने लिखा m1, फिर आपका है v³ विच मींस l1t-1 वेलोसिटी है उसका क्यूब। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये बनता m1l³ t⁻³ अब खुद मुझे सोच समझकर बताओ क्या एलएचएस और आरएचएस जो है वो क्या आपकी इक्वल है क्या? तो आप बोलते नहीं सर ये तो इक्वल बने ही नहीं, विच मींस ये आपका कौन हुआ बेटा, डायमेंशनली इनकरेक्ट, या आप बोल देंगे डायमेंशनली नॉट करेक्ट। तो मैंने यहां पर डायमेंशनली इनकरेक्ट जो है वो लिख दिया। आई होप
चीजें आपको समझ में आई हो। बढ़ते हैं आगे और है अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपना कह रहा है क्या जो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh है क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है? तो आप यहां से देखिएगा, अगर आप देखें डायमेंशन ऑफ LHS, अगर आप देखें तो पोटेंशियल एनर्जी है तो एनर्जी ही, तो इसका डायमेंशन तो होगा m1l2t-2। अगर मैं RHS में देखूं तो ये आपका लिखा हुआ है mgh, तो यहां से देखो RHS में अगर आप देखो तो यहां पर अगर आप देखो तो इस चीज को समझना बच्चों, जो m है वैसे तो काफी बच्चों को पता होगा, वो हमारा है बच्चों कौन, मास। g जो है वो आपका है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आप सभी को पता भी होगा। और अगर आप बात करो बच्चों h की, तो जो h है वो आपका डिस्प्लेसमेंट, ये आपकी कौन है बच्चों, हाइट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां से देखना सर mgh आ रहा है तो m है मास, तो मैंने लिखा बच्चों m1। फिर है आपका g तो आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैंने यहां पर लिखा L1 t⁻⁻²। और लास्ट में आपकी है डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर मैंने फिर से लिख दिया बच्चों कौन, L1। सॉल्व अगर आप कर रहे हो तो m1 L2 t⁻², विच मींस अगर आप यहां व्यू करें तो डायमेंशन ऑफ LHS जो है वो डायमेंशन ऑफ RHS के कौन है बेटा, बराबर है। अगर ऐसा होता है तो जो गिवन फॉर्मूला है वो मेरा कौन है बच्चों, करेक्ट है। तो ये मैंने यहां पर जो करेक्टनेस है वो चेक कर ली। फिर से कह रहा हूं, कोई चीज डायमेंशनली करेक्ट है वो फॉर्मूला वाइज या कहें एक्सपेरिमेंटली करेक्ट होगी, उसके बारे में हम यहां पर नहीं बता सकते। आते हैं अगले सवाल पर, और यहां पर मैं ये तीनों क्वेश्चन जो है फिर से फुर्सत से बता रहा हूं, फिर मैं आपको दूंगा कुछ HW, तो ढंग से समझना। सबसे पहले अगर आप यहां पर देखें तो कह दिया गया है V फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सीलरेशन, T टाइम और S मेरा कौन है, डिस्प्लेसमेंट है। वैसे आपको पता होगा ये जो तीनों ही जो है वो मेरी कौन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो LHS, डायमेंशन ऑफ LHS अगर आप यहां पर देखो, मैं अभी फर्स्ट की बात कर रहा हूं, तो डायमेंशन ऑफ LHS अगर आप यहां पर देखो तो V वेलोसिटी है तो ये आपकी होती बच्चों कौन, मीटर पर सेकंड, विच मींस L1 t-1। ये मेरी बन गई। अगर मैं डायमेंशन ऑफ RHS को व्यू करूं, RHS को व्यू करूं तो यहां पर लिखा हुआ है बेटा UT, U वेलोसिटी है तो मैंने लिखा L1 t-1 इंटू T, T है आपका टाइम तो मैंने लिखा T1, प्लस बीच में है बेटा हाफ, तो हाफ तो डायमेंशनलेस है वो मैंने लिखा नहीं, A एक्सीलरेशन है तो L1 t⁻², और फिर लिखा है बच्चों कौन, t²। तो जब आप इसको थोड़ा सॉल्व करते तो आपको मिलता कि सर ये तो आपका हो गया L1, ये तो आपका जुड़कर 0 हो गया। और अगर आप इधर से देखो तो यहां से फिर से देखिएगा U, और ये मैंने लिखा T, ये मेरा था एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां था मेरा t²। चलो अब यहां पर चीज समझना, अगर मैं इधर की तरफ ऑब्जर्व करूं तो ये मेरा कौन हुआ, L1, और यहां से अगर आप देखो तो T की पावर कौन है, कुछ UT, S इज इक्वल टू UT, सही लिखा है। चलो अब यहां पर चीज समझना, अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये मेरी कौन होती है, T की पावर, ये तो मेरी 0 हो गई बच्चों, प्लस इधर की तरफ अगर मैं देखूं तो ये भी मेरी कौन हो गई, ये भी मेरी 0 हो गई। तो जब आपने यहां पर देखा तो ये तो L1 है, और इधर की तरफ जो है वो भी आपका कौन है बच्चों, L1, तो यहां से तो आपको जो है वो L1 ही मिलता। एक सेकंड मेरी थोड़ी गलती हो गई, यहां था S इज इक्वल टू, S जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट था, मैंने उसको ऊपर फर्स्ट वाले को पढ़ लिया था, तो यहां S इज इक्वल टू था तो उसका डायमेंशन तो कौन ही था, L1 ही था। तो अगर आप यहां पर देखो तो RHS और LHS जो है वो आपके कौन आ रहे हैं, बराबर हैं, विच मींस फर्स्ट वाला जो है वो आपका कौन है, डायमेंशनली करेक्ट है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को उस समय देख लिया था तो इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान था। चलिए अगर हम यहां पर देखें सेकंड वाले पार्ट को, ये जो मैंने सॉल्व किया बच्चों, ये सॉल्व किया है मैंने पार्ट नंबर 2, ये मैंने पार्ट नंबर 2 जो है वो मैंने एक बार के लिए आपको यहां पर दिखाया है। आप पार्ट 1 को जो है वो प्लीज इधर देख लीजिएगा, समझना। ये मैंने S इज इक्वल टू UT वाला करा है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। ठीक है, वो जल्दी जल्दी में मैं सेकंड को देख रहा था। फर्स्ट को एक बार आप देखें तो वो आपका लिख रहा था V इज इक्वल टू, अगर V को आप देखो तो डायमेंशन ऑफ LHS जो है वो आपकी है वेलोसिटी, तो ये आपकी हो गई L1 t-1। अब RHS को यहां पर ढंग से प्लीज समझिएगा,
जब आप आरएचएस को व्यू कर रहे थे तो यहां पर लिखा है यू, तो मैंने यू के लिए लिखा सबसे पहले विच इज L1T - 1, फिर लिखा है प्लस u प्लस 80 को जब आपने यहां पर व्यू किया तो a के लिए तो आपका होता L1T - 2, और a के लिए t के लिए आपका यहां पर कौन होता बच्चों, t के लिए आपका होता 1। तो अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं तो यहां से L1T - 1 बना, प्लस इसमें ये इधर सॉल्व करते तो आपका बनता L1T - 1, विच मींस अगर आप यहां पर देखो तो डायमेंशनल दोनों की सेम है तभी तो जुड़ती थी, यही हमने पहले समझा था। तो L1T - 1 मेरी आरएचएस में भी है और एलएचएस में भी है, तो जो फर्स्ट वाला है वो भी मेरा कौन है बच्चों, डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है। ऐसे ही अगर मैं थर्ड को देखूं तो यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा, ये मेरा लिखा है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, ये जो है वो मैंने यहां पर बनाई हुई थी। अगर आप देखें तो इसको अगर आप डायमेंशनली करेक्ट देखना चाहते हैं तो इधर देखो ये लिखा है वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी आपकी होती है बच्चों L1T - 1 इसका स्क्वायर, माइनस ये भी आपका होता है L1T - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां एक्सेलरेशन आपका होता L1T - 2 और डिस्प्लेसमेंट आपका होता बच्चों कौन L। अगर आप RHS को सॉल्व करो तो ये तो आपको मिल गया L² T⁻², और जब आप RHS को LHS को देख रहे हो तो ये आपका होता L² T⁻², और इधर भी आपका कौन है L² T⁻², विच मींस डायमेंशनली अगर कोई भी क्वांटिटीज डायमेंशनली अगर वो सेम होती है तो आप उनको एड ऑन या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, विच मींस यहां से तो आपको समझ में आ गया L² T⁻² है, और इधर से भी आपकी कौन है L² T⁻² है, विच मींस जो थर्ड इक्वेशन है वो भी आपकी कौन है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो ऐसे करेक्टनेस भी आप यहां पर व्यू कर सकते हैं। आई होप ये छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आपको क्लियर हुई हो। देखते हैं अपना अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल, मैं कर कर बता रहा हूं, और फिर जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो हम करें आपको दे देंगे HW। सवाल हमसे कह रहा है वेलोसिटी ऑफ वेव, विच मींस जब आप डायमेंशन ऑफ LHS देख रहे हो तो वो वेलोसिटी है, तो उसके लिए तो आप समझ गए होंगे सर L1T - 1 होता। अब डायमेंशन ऑफ RHS को आप प्लीज ढंग से समझिएगा, यहां लिखा हुआ है √P, P जो है वो आपकी है प्रेशर, और प्रेशर की अगर हम बात करें तो वो अपना होता है बच्चों फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स आपका होता है m1 L1T - 2, और एरिया आपका होता है L²। तो फोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया m1 L - 1 T - 2। तो इसीलिए मैंने ऊपर की तरफ तो कौन लिख दिया, ऊपर की तरफ तो लिख दिया मैंने m1 L - 1 T - 2। यहां तक आपको बात समझ आई होगी। अपॉन नीचे है बेटा रो, रो होती है मेरी डेंसिटी, अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो वो मेरा होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम के केस में आप लिखते हैं सर L3, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता वो होता m1 L⁻³ तो ये चीज मैंने इधर लिख दी m1 L⁻³ अब ढंग से समझो, इसको मैं इधर कर रहा हूं सॉल्व, तो इस m1 से तो m1 कैंसिल आउट हुआ, अंडर रूट को मैं सॉल्व करूंगा तो इधर ऊपर है -1, नीचे था -3, ऊपर जाएगा तो +3, तो ये आपका हो गया बेटा L²। टी की पावर कौन थी, टी की पावर आपकी थी -2, जब आपने इसको रूट से बाहर निकाला तो L1 टी की पावर कौन हो गई, -1 हो गई। तो जब आप यहां पर देख रहे हो तो ये तो आपका कौन है, ये तो आपका है, लिख देता हूं डायमेंशन फॉर्मूला फॉर कौन बेटा RHS, और अगर आप यहां से देखो तो ये रहा आपका LHS वाला L1T - 1 ये भी है, विच मींस LHS आपका RHS के बराबर है, तो आप यहां पर कौन बोलते, ये भी आपका कौन है, डायमेंशनली करेक्ट है। आई होप छोटी छोटी चीजें थी आपके दिमाग में सेट हुई हो कि कैसे हम डायमेंशनली करेक्ट चीज जो है वो भी देख सकते हैं। बात फिर से दोहरा रहा हूं, डायमेंशनली करेक्ट कोई चीज है वो एक्सपेरिमेंटली फॉर्मूला वाइज सही है, उसकी हम बात नहीं बता सकते। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं HW के तौर पर, ढंग से सुन लीजिएगा। वेलोसिटी ऑफ अ स्ट्रिंग जो है वो बराबर है 1/2L के, L मेरी लेंथ है, T जो है वो मेरा टेंशन है, और आप सभी को पता होगा जो टेंशन है वो मेरा कौन होता है, टाइप ऑफ फोर्स होता है। जब हमने 100 के करीब
टर्म्स देखी थी तो मैंने बताया था धागे के अंदर जो फोर्स लग रहा होता है उसी को आप बोलते हैं बेटा कॉन्टेंशन, और जो म्यू है वो आपका मास पर यूनिट लेंथ है। जब भी लेंथ है तो ये कौन सी डेंसिटी हो गई, लीनियर डेंसिटी हो गई बच्चों, लीनियर डेंसिटी। तो फुर्सत से इसको आप सॉल्व कीजिएगा, हम अगली क्लास में इसको कर लेंगे डिस्कस। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।